वहाँ बात कर रहे थे कि खान साहब से मुलाकात कब हुई। खान साहब जब इंजर्ड हुए, जब उन पर कातिलाना हुआ वज़ीराबाद में जी तो उस वक्त ये किताब भी प्रिंट होकर आ गई थी। जी तो फिर खान साहब से मुलाकात के लिए हम लोग गए। खान साहब को हमने किताब गिफ्ट की, उस पर उन्होंने सिग्नेचर भी करके दी, ये मेरे यानी पास कि इस किताब पे ऑटोग्राफ भी हो चुके हैं। हो चुका है। ठीक है जी, ये उनकी मेहरबानी थी। जी और उन्होंने साथ अपनी तस्वीर बनाई, ये साथ जो पड़ी हुई है। सही ठीक है, जी तो हमारा उनसे टाइम था तकरीबन 2 बजे का दिन का, जो अपॉइंटमेंट थी। जी तो रश बहुत था उन दिनों, दुनिया दूर दूर से आ रही थी, डेलीगेशन आ रहे थे, इंटरनेशनल डेलीगेशन थे, जी। मीडिया था, तो वो जी टाइम बड़ी मुश्किल में रहा। जी। तो रात में 10 बजे मुलाकात हुई। सही तो जब 10 बजे हम लोग गए हैं तो खान साहब उस वक्त भी शाह थे रश थे बिल्कुल। तो कमाल क्या आदमी, जी जो भी बताइए तो खान साहब से मुलाकात हो जाती है ना, जी। तो उसका दिल गया था कि बार बार मुलाकात होते मैं रहे। इतनी करीब से हाई कोर्ट में खान साहब के साथ हेयरिंग पे साथ साथ होती थी। तो उसके बाद फिर जब खान साहब आते थे कोर्ट्स में जाते, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जी। उनके हर अपने तरीके हम जाते जी हैं। तो फिर जो वहाँ जब पाबंदी लगी थी, को पहुँच नहीं जा नहीं सकता, हम लोग फिर भी वहाँ जाते थे, मुलाकात करते थे खान साहब से। जी। हाँ। अच्छा, खान साहब 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद खान साहब पे इतने बोगस जो है केस बने, 2200 से ज़्यादा 200 हो से गए। ज़्यादा। इस वक्त खान साहब जेल में हैं। खान साहब की जो MP MNA जो नई एक हमारे इलेक्शन के बाद हमारी जो पार्टी है वो 70-80 सीटें मिली, जो कि 182 के राउंड अबाउट हमारी सीटें थी। क्या खान साहब के लिए उस स्ट्रगल में कमी आ गई है कि कोई उस तरह का हाई लेवल का प्रोटेस्ट नहीं नज़र आ रहा? नहीं, वो प्रोटेस्ट मैं आपको बताऊँ, प्रोटेस्ट के लिए अभी वो खान साहब ने कोई कॉल भी नहीं दी। जी। जब खान साहब कॉल देंगे प्रोटेस्ट हो जाएगा। जी पंजाब की जो बात है, पंजाब की तो सारी लीडरशिप जो अभी भी जेल में है। सही देखें कि जो अपना एजाज चौधरी साहब हैं, जी वो में लीडरशिप में हैं। जी ठीक है, महमूद रशीद साहब हैं, वो लीडरशिप में हैं। जी सरफराज चीमा साहब वो जी। में लीडरशिप में हैं। जी यासमीन राशिद हैं, वो प्रेसिडेंट पंजाब की, वो जी। सारे तो जेल में हैं। जी तो जेल से ये लोग बाहर होंगे तो वो लीड करेंगे ना। बाकी वो कार भी कोई नहीं खान साहब की तरफ से आई, बाकी तो उसी तरह ही है। बल्कि वो जो लोगों का जो एक सिलसिला मोहब्बत का, वो तो बढ़ता जा रहा है। नहीं, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। जैसे हमारे MNA MPA जो जीते हुए लाहौर में पंजाब असेंबली में बैठे हैं, जो हमारी वफाक में बैठे हैं, क्या उन लोगों में इतना दमखम नहीं है कि अवाम जिस तरह तिलमिला रही है, जिस बात में बैठे, उनको सड़कों पर लाएं, 10, 20, 50 हज़ार सड़कों पे आए तो खान साहब की रहाई के लिए अपना प्रेशर बिल्ड करने की ताकत नहीं है इनमें? हाँ है कर सकते हैं। जी असल में ये होता है ना कि ये जो सियासतदान है ना, किसी भी पार्टी से, जी ठीक है, जी जब उसने इलेक्शन लड़ना हो उसकी फीलिंग कुछ और होती है। जी। जो बात आप कहना चाह जी। रहे हैं वो आप ठीक कह रहे हैं। जी जब वो इलेक्शन लड़ लेता जी फिर वो उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको एंजॉय करूँ। सही ठीक है, जी लेकिन ये खान साहब के नजरिया ये नहीं है। जी खान साहब को पता है, जी वो अंदर बैठे हैं, एक जी। एक बंदे का उसको पता है, जी बिल्कुल इनकी सबकी स्क्रूटनी होनी है। जी ठीक है, जी ये सारे वो स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे जी तो इंशाल्लाह एक अच्छी जो है ना वो टीम सामने आएगी। जी और अभी तो वो लोग भी हैं हम जैसे, जिन्होंने कोई क्लेम ही नहीं किया कि हमें कोई होता चाहिए, कोई टिकट चाहिए, जो जीत भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन क्लेम ही नहीं किया। 9 मई के बाद पार्टी जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी तो वुकला ने पार्टी को सहारा दिया खड़ा करने के लिए। अगर 9 मई के बाद पिटे खड़ी हुई है तो सिर्फ वुकला के दम पे खड़ी हुई है। कोई लीडर, कोई MNA MP या उस वक्त बिल से बाहर नहीं आया। जो ही इलेक्शन अनाउंस हुए सारे बिल से बाहर। अगर वो लोग जो डिजर्व थे उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला, क्या वजह है कि इसमें एक ही बंदे ने सबको घुमाया? देखिए, जो लोग बाहर आए हैं जी वो खान साहब की कार पे गया है। ठीक जी। है, जहाँ तक इन पोलिटिकल लोगों का है जी तो वो तो मैं पहले ही आपको बताया जी कि जब इन्होंने टिकटें लेनी होती हैं, जी ठीक है, जी तो फिर ये वो मक्खियों की तरह पीछे घूमते हैं। जी जब वो प्रोसेस हो जाता है जी तो फिर ये एंजॉयमेंट की सूरत में होते हैं। जी लेकिन ये खान साहब के नजरिए के खिलाफ है। उनका ये खिलाफ है, नजरिया, जी। उनका नजरिया ये है कि मुल्क के लिए सोचना जी। है, मुल्क के लिए करना है। जी ठीक है, जी। तो वो बाहर आएंगे, आने वाले आ गए इंशाल्लाह, सारे प्रोसेस उनके वो कंप्लीट हो गए हैं जो भी है। तो ये एक जो मरहला था उनके लिए, ये अल्लाह की तरफ से था सारा, वो जो होता है अल्लाह की जी। मर्जी से होता है, जी तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। जी। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है जी। उनके साथ खड़ी है, किसी उनको MNA की जरूरत नहीं है, जी किसी MP की जरूरत नहीं है। जी वो जिसे को कहेंगे MP MNA बन जाएगा, जिसे को कहेंगे MP बन जाएगा, जी। लेकिन साथ वही चलेगा जो काम करेगा। जी।
خان صاحب کہتے ہیں نظریاتی ورکر اور میرا کمزور ورکر جو ہے اس کو پولیٹکس میں آنا چاہیے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسے والا جو ایک بہت زیادہ بینک بیلنس رکھتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے, جو غریب ورکر ہمارے جیسا محنت کر رہا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جسے یہ کہنے کہ شہد کی دلدلیں جو ہیں خان صاحب کے ارد گرد پہلے دی, اب خان صاحب جیل سے باہر آتا ہے, کیا شہد کی دلدلیں پھر ویسے ہی ہوں گی؟ یہ تو ہوگا, یہ لوگ پھر آئیں گے. ابھی سننا شروع کر دیا ہے. پہلے میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی. جی بالکل. اب وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں جو ایسے تھا, وہ خان صاحب بہت اچھے تھے. خان تو جب آپ نے پریس کانفرنس دی, میں آپ کو بتا دوں فواد چودھری جو یہ اس وقت مین تھا, سب سے پہلے پریس کانفرنس نے کی, اور سب سے زیادہ جو ہم اس کی ہسٹری پڑھیں تو مائنس عمران خان کے لیے یہ بندہ ایکٹر تھا. اب پھر اس نے دیکھنا وہ انوائرمنٹ بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے, ماحول بنانے کی, جو وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. بھائی نہ تو تیرے آنے سے انہوں نے جانا ہے نہ جانا ہے, انہوں نے آنا ہی آنا. 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے, کسی سہارے کی ان کو ضرورت نہیں. وہ تو بغیر سہارے کی ساری زندگی انہوں نے گزاری. وہ تو اپنے زور بازو پہ بات کرتے ہیں. آپ کے سیکنڈ ایڈیشن میں خان صاحب کے لیے دلچسپ بات لوگوں کو پڑھنے میں کیا ملے گی؟ دیکھیں یہ ہر چیز جو اس کتاب میں ہے نا وہ دلچسپ ہے. ہر چیز پہلے سے پہلے آپ کو نظر آئے گی, اور اس سٹائل میں جو ہے وہ مارکیٹ میں بکس نہیں ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی کسی کے خلاف ہے یا اس طرح کا کوئی نہیں, جو ایک ترتیب سے ہے. ٹھیک ہے جی, ترتیب سے ہے کہ جس طرح وہ پروسیس چلتا گیا وہ سارا ہم نے سیٹ کیا, ساری اسٹرگل اس میں ہے. اب دو سب سے جو فیمس چیز ہے اس میں وہ 3 چیزیں اس میں, باقی ہر چیز ان کی فیمس ہے. 2019 میں جو انہوں نے قومی متحدہ کی نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے پیش کی تھی, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو تمیز سے لیتا ہوا دلوں کو درد, جو سٹائل جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہ ہمارے ایک ہیں علماء کا بھی ان میں رول کیا ہے, حنیف قریشی صاحب. ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ میں سیاسی نہیں ہوں, لیکن ایک وزیر اعظم نہیں, اس وقت وزیر اعظم تھے, تو وزیر اعظم صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے نا وہ ہمارے دلوں کو چیر گئی. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا نا کہ لوگوں تم کیوں نہیں دیکھتے کہ نبی پاک سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, اور تم جانتے ہو کہ دل کا درد جو ہوتا ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے. تو یہ جو ان کے الفاظ تھے, پھر جو انہوں نے فلسطین کا مسئلہ اٹھایا, جو انہوں نے ادھر کشمیر کی وکالت کی, میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اس میں کشمیر کے سفیر. ٹھیک ہے, ہاں وہ ساری چیزیں اس میں. ایک میرا اس میں ہے پرتگال غازی, پاکستان کا پرتگال غازی. ٹھیک ہے جی, وہ ہے اس میں. تو وہ ساری کی جو ہسٹری ہے نا وہ کمپلیٹ اس میں آپ کو ملے گی. اس میں کچھ ایسے نئے چیپٹر ایڈیشن میں چیزیں ہیں کہ جو خان صاحب نے زندگی کو دلچسپ واقعات ان کو ہم نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ پبلک کو, آپ لوگوں کو اس میں نہیں پتا, پبلک کو نہیں پتا کہ عمران خان نواز شریف کسی وقت پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی تھے. آپ کو نہیں پتا ہوگا. یہ 1984 کی بات, وہ پاکستان میں ایک ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی, تو اس وقت یہ وزیر اعلیٰ تھے. تو انہوں نے کہا جی صبح جو میچ ہو رہا ہے, ایک نمائشی میچ تھا, تو اس میں میں نے کرکٹ کھیل لیا اور مجھے کیپٹن بنا دو. ٹھیک ہے جی, تو جب وزیر اعلیٰ وہ کیپٹن بن کے آ گئی, تو وہ خطرہ یہ تھا کہ وہ تو اس وقت بڑی اسٹرانگ ٹیم تھی, 90 میل کی رفتار سے وہ گیند پھینکتے تھے, 650-700 فٹ کے لوگ تھے. تو آندھی تو کالی آندھی کے نام سے ٹیم چانی جاتی. تو اس وقت میاں صاحب نے ایک میچ کھیلا تھا, تو مشکل سے جان بچ گئی ان کی, کیونکہ پہلی گیند جو ہے وہ منہ کر کے باہر نکل گئی, دوسری انہوں نے وکٹ اڑا دی. تو میاں صاحب آرام سے اسکول سے بولر کہا کے آگے کہ جہاں سے 99 پہ آؤٹ ہوئے. کافی ساری دلچسپ چیزیں ہیں. اچھا خان صاحب اللہ خیر کرے, جب جیل سے باہر آئیں گے تو ہم ان کا بدلا ہوا کون سا روپ دیکھیں گے, وہ اس کتاب میں درج ہے؟ دیکھیں یہ تو سسٹم چلتے جائیں گے, اس میں نئی نئی چیز جاتی جائیں گی. کتاب جو ہے پرنٹنگ تک نہیں ہوتی, ایڈیشن آ جاتا ہے, وہ چیز آتی ہے. خان صاحب مکمل بدلے ہوئے انسان, کیونکہ جو انہوں نے وہاں جیل میں رہ کے ایک رول پلے کیا نا ان کی زندگی کا پہلا رول, یا اس سے پہلے وہ 8-10 دن جیل میں رہے تھے جب مشرف دور تھا, لیکن وہ تھوڑا اور تھا, یہ کچھ اور تھا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے, اس کے لیے میں نے ایک لکھا ہے اس میں چیپٹر, رسم شبیری کی ادائیگی. رسم شبیری وہ ہوتی ہے کہ جو حضرت امام حسین کی سنت پوری کرتے ہیں. کربلا کے واقعے بات تو یہی تھی کہ مان جاؤ, یہی بات تھی نا اس وقت بھی, بیعت کر لو ہمارے ہاتھ, بیعت کی بھی ووٹ دے دو. اور کہ بھائی تم چور ہو, کیسے وہ آج بھی سارے چور کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو, وہ کہتے ہیں تم چور ہو, تم سے بات کیا کرو.
नहीं, वो जो मूंछों वाला कहता था हम उसको सियासतदान है, उसकी जात हमारे लिए खतरा है, आज वो मान रहा है इस तो बात सारे मानते, चोर है, चोर ने क्या मानता, उसकी क्या हैसियत है उसकी, वो फर्क हो गया, एक इतनी बड़ी पार्टी को उसने तबाह कर दिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को, खान साहब के लिए बाहर आकर सियासत में आना चाहिए? देखिए जी, यूथ तो पहले खान साहब के साथ है, ठीक है, जो सियासत में आना चाहते हैं उनको आना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बात जो है, क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान 25 करोड़ है जी, बिल्कुल, ये जो बात करते हैं वो रियासत ही आ गया जी, रियासत आ गई, रियासत क्या होती है, अवाम होती है, अवाम के बगैर रियासत नहीं होती। नहीं, लोगों के मतलब में रियासत हमारे फौजी इदारे, नहीं वो बात ही करते, जो रियासत है वो अवाम होती है, 25 करोड़ अवाम जो है यही रियासत है। रियासत के बारे ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसमें उस इंसान ही को नहीं है तो उसको रियासत कहेंगे आप? रियासत नहीं, रियासत इंसानों से होती है। 25 करोड़ जो लोग हैं ये रियासत है, ये पाकिस्तान है, 25 करोड़ पाकिस्तान है, और इमरान खान जो है वो 25 करोड़ की जान है। तो फिर क्या नारा क्या होता है कि पाकिस्तान से प्यार करो और जान पाकिस्तान से प्यार करो। जी बिल्कुल, ठीक, सीधी बात है कि पाकिस्तान से प्यार करो और जाने पाकिस्तान से प्यार करो। जी नाजरीन, आपने अरशद भट्टी साहब से उनके खान साहब के साथ मुलाकात और खान साहब से पैदा होने से अब तक के जो वाक़यात हैं उस पर एक मबनी किताब मेरा कप्तान के बारे में आपने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू देखा, उसमें आपको किताब के मतलब सारी चीज़ें बता दी गई। सेकंड एडिशन भी आने वाला है इंशाल्लाह। आप इस किताब को खरीदने के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी जा सकते हैं और हम स्क्रीन में उनका नंबर भी देंगे, आप उनके से ख़रीदें। हाँ, सबसे लव करने वाला ये किताब को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें ताकि आपको हर एक चीज़ का वर्ड टू वर्ड आपको आइडिया हो कि खान साहब किस किस चीज़ों से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। किताब के साथ मोहब्बत आपके ख़रीदने से पता चलेगा, पढ़ने से पता चलेगा। इसी पर हम मौजूद हैं खान साहब के बहुत प्यारे लवर जो कि प्रोफेशनली जो हैं वकील हैं, और खान साहब की मोहब्बत में एक किताब नहीं, किताबों पे किताबें लिखने का शौक़ रखते हैं जो हमारी आने वाली नस्लें बहुत सदियों तक उनको पढ़ती रहेंगी। एक खान साहब की पैदाइश से लेके अब तक का सफ़र, बचपन से लेके जवानी से क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स से लेके अब जेल तक का सफ़र उन्होंने अपनी किताबों में इस तरह उसको अक्समंद किया है कि जो मेरे जैसा नचीज़ बंदा भी उसको अच्छी तरह से समझ सकता है। इनसे मिलते हैं और इनका नाम है एडवोकेट अरशद भट्टी, और इन्होंने खान साहब की मोहब्बत में कितना आगे गए और क्या क्या कुछ खान साहब के सरपरस्ती में इन्होंने किया, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा, ये मोहब्बत खान साहब की मेरा कप्तान, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, आप मेरी विंडो में भी देख सकते हैं मेरा कप्तान, ये इनकी मोहब्बत है जो खान से है। जी कैसे ये सोचा कि खान से ये इश्क भी हम कर लें? देखिए जी, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, ठीक है जी, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मेरी प्रैक्टिस है जी। तो हमारे पास टाइम ज़रा कम होता है कि हम ज़्यादा जलसों में पार्टिसिपेट कर सकें या कोई तरीके सफर तो बनते हैं, लेकिन वो कम होता है जी। तो खान साहब की जो एक स्ट्रगल थी, मैंने कोशिश की है कि उसको एक किताब की सूरत में तरतीब दिया जाए ताकि आने वाली नस्लें उनके लिए ये आसानी हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि जब खान साहब एक तारीख चला रहे थे उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, कौन कौन उनके साथ खड़े थे, किन लोगों ने उनसे बेवफाई की, वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी इस किताब में उनको शामिल किया गया। क्योंकि उनके बारे में आम तो यही एक तासर है कि वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट से वो सियासत में आ गए और वज़ीर बन गए। हालांकि ये बड़ा एक प्रोसेस है, बड़ा लंबा मरहला है जो उन्होंने तय किया है। दूसरा सवाल आपने किया मुझसे कि उन्होंने एक आपने किताब लिखने का आपको सोचा कैसे? हाँ, बात ये कि खान साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी ज़िंदगी सारी हमारी आंखों के सामने है। वो ऐसी हस्तियां हैं हमारी लाइफ में जिनको हमने देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, जिनमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमने उनको देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, ठीक है जी। अपना उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको हमने पढ़ा देखा नहीं है। लेकिन इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको हमने अपनी पूरी होशो हवास में अपनी जवानी में उनको लाइक हमारे सामने है, कोई चीज़ हमसे पोशीदा नहीं है। तो एक वो ध्यानदार है, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने किया, करके दिखाया, ठीक है जी। 1980 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था कैंसर हॉस्पिटल का, लेकिन वो जब सारी चीज़ सामने आई तो वो उसको उन्होंने शुरू नहीं किया कि हम गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको नहीं बना सकते। एक प्राइवेट पर्सन ने
जी। जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं था, जी लेकिन उसने दिन रात मेहनत करके लोगों से फंड इकट्ठा करके अपने सारे एसेट डोनेट करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जो हमारे सामने है। जी। और यही उनकी अकीदत, अवाम से मोहब्बत, अवाम से कुछ करने का जो एक उनका है सिलसिला, जी। वही सारी चीज़ें जो बंदे को इंस्पायर करती जी। हैं। और मेरी भी इंस्पायरेशन की यही वजह है, क्योंकि मैंने देखा। एक हमारे सामने नाज़रीन एडिशन है जो सेकंड एडिशन के तौर पे आएगा, मेरा कप्तान। उसका ये इन्होंने बायोग्राफी सारे जो डिटेल है इकट्ठी कर ली है और ये जल्द मंजर यहाँ पे आएगा और मार्केट में अवेलेबल भी होगा। अगर कोई आप पहले इस किताब को ख़रीदना चाहे तो इसकी प्राइस जो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो खान से इश्क करते हैं वो करोड़ों लटाते हैं, सिर्फ 2000 रुपये है पाकिस्तानी रुपीज़। ये बताइएगा मुझे कि आपने कहा खान साहब की स्ट्रगल, हॉस्पिटल और फिर सियासत तक का सफ़र, वो लोग जो सियासत में खान साहब को ना आने पे जो है ना अप्रिशिएट करते थे और आने पे नापसंद करते थे, हत्ता कि ये भी कहते हैं कि खान साहब वज़ीर आज़म तो क्या शेरवानी का बटन भी हम नहीं देंगे। कैसे उनको पीटा, कैसे उनको धोया और कैसे उनकी सियासत ख़त्म की, इस पे बात करें। देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। जी कुछ लोग थे, वो थे जब खान साहब पॉलिटिक्स में आए ना, तो उनको पता था कि यहाँ के जो इस मुल्क की जो हिस्ट्री आ रही थी जी कि एक दयानतदार लोग शख्स को ही आगे नहीं आने देंगे। जी लेकिन वो इन गुड फेथ कह रहे थे जी। कि खान साहब आप चैरिटी के काम करें, आप अपना इस फील्ड में ना आए, ये उनका इन गुड फेथ था। जी दूसरा जो कहते हैं बटन नहीं देंगे, ये उन्होंने वो तो ठेकेदार समझे ना अपने आप को। जी ये जगीर है, 25 करोड़ की आवाम जो हमारी जगीर है, हमारी पॉकेट में है। जी। और इस 25 करोड़ ने उनको साबित कर दिया 2024 के इलेक्शन में जी कि ये जगीर किसकी जी। बटन तो क्या ब- हुक्म दे दिया। बटन क्या, वो उनको वो बटन भी उनसे छीन लिया, सब फारिग कर दिया हमेशा के लिए। जी तो ये तो आवाम की मर्जी होती है, आवाम की अपनी चॉइस होती है, और वो जो भी उनके साथ हमदर्दी करता है, उनके लिए कुछ करता है, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये खान साहब के साथ हमदर्दी आप कह रहे हैं, ये वो जो आते हैं और कहते हैं हमने पाकिस्तानी अवाम को सड़कें दे दी, ये दे दिया, वो दिया, वो कहते हैं खान नवाज शरीफ की को जो है ना मोहब्बत दिलों से नहीं निकलती। तो दुनिया ने तो अब पाकिस्तानी अवाम जिनको हम दुनिया कहते हैं, उन्होंने सारा कुछ खान साहब के लिए कर डाला, जेलें भी बर्दाश्त कर ली। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। सड़कें किधर गई हैं। जी मोटरवे बनाया, जी क्या किसी ने अपनी जेब से बनाया था? हम चंदा इकट्ठा करके उनको देने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है? बिल्कुल। अगर ये पाकिस्तानी कौम के पैसों से बनाया तो इसी को क्लेम करने का किसी को हक नहीं है। जी। ठीक है जी। जी दूसरी बात मैं बताता हूँ कि सड़कें, इस मुल्क के लिए जो सड़कें बनी थी जी जब पाकिस्तान बनाया 1947 में, जी उस वक्त हर चीज़ यहाँ बनी थी। ये वो मुल्क है जिसका अदालती निज़ाम भी उस वक्त मौजूद था, जी वही हम चला रहे हैं। जी ये वो मुल्क है जिसका ट्रेन का निज़ाम मौजूद था और आज तक वही हमने उसमें तब्दीली नहीं की। यस ये वो मुल्क है जी। जब ये बना था तो इनके पास पुलिस का निज़ाम था, ये पुलिस वही उसी पैटर्न पे चलती आ रही जी, है। बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। ये वो निज़ाम मुल्क है जिसमें डाक का निज़ाम था और वही डाक का निज़ाम अभी तक चलता आ रहा है। Yes. ये वो I मुल्क agree. ये वो मुल्क है जब पाकिस्तान बना था तो एशिया का सबसे अच्छा जो इरिगेशन सिस्टम है, नहरी निज़ाम है, वो इस खित्ते में मौजूद था, जी। उसमें हमें तब्दीली नहीं की। जी, 40 साल हो गए हैं, जी। हमने क्या किया? 40 साल इन दो कानून ने इस मुल्क पर हुकूमत की है। जी तो अगर कोई चीज़ आपको नजर आती है जी। तो बता दें, हमें तो कुछ नहीं नजर आता। जी। ये लाहौर में बैठे हैं ना, जी ये गंगाराम हॉस्पिटल किसने बनाया था? गुलाब देवी किसने बनाया था? जी जनरल हॉस्पिटल कब बना था? जी जनरल हॉस्पिटल कब बना था? कोई जी। चीज़ इन्होंने बनाई? जी सिर्फ एक ट्रेन बनाई जिसकी मेट्रो बनाई है सुभाष शरीफ में, जी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। जी बिल्कुल। कि सारे शहर को कंगला कर दिया, जी। कंगाल कर दिया। अगर इतने पैसों से ही जी पूरे पंजाब की सड़कें बन सकती थी, जी बिल्कुल। तो इनके पास ये नहीं है। सिर्फ एक कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, वो कंपनी अब बात खत्म होगी। जी लोगों में अच्छा, शौक- खान साहब से आपका इश्क है, आपने खान साहब की तस्वीर साथ में रखी हुई है, क्या क्या खान साहब के साथ मुलाकात में क्या क्या उनके जो है ना आपको मुर्शिद के दीदार में क्या क्या पाया मोहब्बत में? हाँ, देखिए, खान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो भी शख्स एक दफ़ा उनसे मुलाकात हो जाती है ना, जी तो वो इतना इंप्रेस होता है कि उसकी कोशिश होती है कि जी। वो उनसे मिले। हालांकि मेरी मुलाकात तो मैं नवाज शरीफ से भी रही। जी एक क्योंकि मिनट कट कर दे, मेरे हस्बैंड की कॉल होगी।